अब बात उस शख्स की जिसकी एक झलक के लिए चेन्नई जाम हो जाती है, विजय थालापति टीवी के। लोग कह रहे हैं कि विजय सिर्फ एक एक्टर हैं, राजनीति नहीं आती। लेकिन ठहरिए, विजय ने अपनी पहली ही रैली में वो कर दिया जो बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। उन्होंने सीधे द्रव्यान मॉडल की कामियों पर हाथ रख दिया है। उनका टारगेट कौन है? फर्स्ट टाइम वोटर जो डीएमके एआईएडीएमके की नोरा कश्ती से थक चुके हैं, एंटी इनकम्बेंसी वोट जो स्टैलिन से नाराज हैं पर एआईएडीएमके को विकल्प नहीं मानते। विजय की पार्टी टीवीके अगर 10% वोट भी काटती है तो यकीन मानिए तमिलनाडु की सत्ता का रिमोट विजय के हाथ में होगा। क्या वो करुणानिधि बन पाएंगे? ये 2026 का सबसे बड़ा सस्पेंस है। अब बात करते हैं दिल्ली की नजरों की। तमिलनाडु में बीजेपी के लिए हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान वाला फार्मूला फेल रहा है। ये बात अमित शाह और जेपी नड्डा जानते हैं, इसलिए इस बार राजनीति बदली है। एआईएडीएमके प्लस बीजेपी प्लस पीएमके का गठबंधन। यहाँ बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में नहीं बल्कि सपोर्टिंग एक्टर के रोल में है। उनका मकसद एक ही है कि एंटी स्टैलिन वोटों का बंटवारा रोकना। लेकिन क्या अन्ना मलाई का आग उगलना और एआईएडीएमके की जमीनी पकड़ मिलकर स्टैलिन के किलों को ढहा पाएंगे? अभी राह मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में पेरियार की विचारधारा बहुत गहरी है। सिर्फ बड़े चेहरों की बात मत कीजिए, चलिए आपको ले चलते हैं चेनी थेनी के जंगलों में। वहाँ के पशुपालक चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें चारागाह में जाने से रोका जाता है। यही असली मुद्दा है। तमिलनाडु का किसान जो कावेरी के पानी के लिए तरसता है, वो स्टैलिन के 8000 वाले कूपन से ज्यादा अपनी लिवलीहुड की फिक्र कर रहा है। अगर ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स में नाराजगी रही तो बड़े बड़े समीकरण धरे के धरे रह जाएंगे। तो अंत में असली तस्वीर क्या है? डीएमके अभी भी रेस में सबसे आगे है, क्योंकि उनका कैडर मजबूत है और महिला वोट बैंक उनके साथ खड़ा है। एआईएडीएमके अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अगर इस बार चुनाव हारे तो पार्टी बिखर सकती है। विजय थालापति वो किंग बने या ना बने, लेकिन वो कई दिग्गजों का खेल बिगाड़ने वाले स्पाइड लाइडर जरूर बनेंगे। मेरा विश्लेषण कहता है कि तमिलनाडु इस बार बदलाव और भरोसे के बीच झूल रहा है। जनता फ्रीबीज तो ले लेगी, लेकिन वोट उसे देगी जो भविष्य की गारंटी देगा। क्या स्टैलिन अपनी विरासत बचा पाएंगे या विजय की एंट्री तमिलनाडु में एक नए युग की शुरुआत है? चुनाव सिर्फ तारीख नहीं होते, चुनाव एक आईना होता है जो बताते हैं कि जनता क्या सोच रही है। तमिलनाडु की ये लड़ाई सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि आने वाले भारत की दिशा तय करेगी। आपकी क्या राय है? क्या थालापति विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं? कमेंट बॉक्स से अपनी राय जरूर दें और देश दुनिया की सच्चाइयों से वाकिफ होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब